प्रोग्राम का इन्वान है मलूज़ मक़द्दस ख़ज़ाक़ का बेटा। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसकी मर्जी के बगैर पैदा नहीं हुई। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। क्या आप जानते हैं कि खुदा ने अपने कलाम को क्यों मुजस्सम किया? आइए तारीख पर नजर डालें। अदन में इंसान खुदा का नाफरमान और अबलीस का गुलाम और सजा याफ्ता बना। इंसान को अबलीस की गुलामी से छुड़ाने के लिए खुदा ने अदन में एक ऐलान किया कि ऐ अबलीस, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा और देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम वो इम्मानुएल रखेगी। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तुवलत हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी और वो दाऊद के तख्त और ममलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और रब्बुल अफवाज की गजूरी ये करेगी। खुदा ने अपने मुकर्रर वक्त पर नबियों की पेशन गोइयों को पूरा किया और जिब्राइल फरिश्ता को गलील के एक शहर नासरत में एक कंवारी के पास भेजा जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ से हुई थी और उस कंवारी का नाम मरियम था।
सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। ये कैसा सलाम है? ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि देख खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम तू यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? रूल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार एलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो भांज कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, और मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई, ताकि जकरिया और एलिशबा से मिले। मेरा बेटा यूहन्ना आएगा, इन कपड़ों को पहनेगा। बहन एलिशबा, ये तो मरियम की आवाज है। सलाम बहन एलिशबा। सलाम मरियम। खुदावन तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, तेरी हम्द हो, तेरे काम जलाली और अजीम है। ए मरियम, तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। और देख मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई, और ये क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है तू जो ईमान लाई, क्योंकि देख जो बातें खुदावन की तरफ से तुझसे कही गई
वो पूरी होंगी। मेरी रूह खुदावन की बड़ाई कर मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की बस थाली पर नजर की। और देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है। उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और जो अपनी तई बड़ा समझते थे उनको परागंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तक से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सिर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादम इस्राएल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अबर तक है, जैसे उसने हमारे बाप दादा से कहा था। और इसके बाद मरियम 3 महीने के करीब अलिशबा के साथ रहकर अपने घर को लौट गई। और अलिशबा के वज़ा हमल का वक्त आ पहुंचा और उसके बेटा हुआ। और उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने ये सुनकर कि खुदावन ने उस पर बड़ी रहमत की, उसके साथ खुशी मनाई। और 8वें दिन ऐसा हुआ कि वो लड़के का खतना करने आए। अजीज़ों, मैं अपनी और ज़करिया की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस मुबारक दिन पर हमारे बेटे का नाम यूहन्ना रखा जाएगा। मैम, इस बच्चे का नाम इसके बाप का नाम पर ज़करिया ही लग दे। नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। लेकिन आपके कुंबे में किसी का ये नाम नहीं है। ये नाम खुदावन की तरफ से है जो फरिश्ते की मार्फत इनको पहुंचाया गया। जिस वक्त ये खुशबू के मज़बा के पास खड़े कहनत का काम अंजाम दे रहे थे, तो खुदावन के फरिश्ते ने इनको बताया कि तेरा बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। ज़करिया, क्या आप बच्चे का नाम यही रखना चाहते हैं? अच्छा, मैं आपके लिए तख्ती और कलम लाता हूँ। या आ ई या हा ई या हा यूहन्ना खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द हो। खुदावन तेरी तारीफ हो कि तूने इनकी जुबान खोल दी, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया और अपने खादम दाऊद के घराने में हमारे लिए नजात का सिंह निकाला,
जैसा उसने अपने पाक नबियों के ज़बानी कहा था, जो कि दुनिया के शुरू से होते आए हैं। और ए लड़के, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा कि तू उसकी राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को नजात का इल्म बख्शे, जो कि उनको गुनाहों की माफी से हासिल हो। ये हमारे खुदा की ऐन रहमत से होगा, जिसके सबब से आलमे बाला का आफताब हम पर तलू करेगा, ताकि उनको जो अंधेरे और मौत के साए में बैठे हैं रोशनी बख्शे और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाले। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदूस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। ऐ खुदा, मरियम हामला है, मैं उसे घर नहीं ला सकता। ऐ मेरे खुदा, तू मेहरबान और भला खुदा है, मुझ पर तेरी भलाइयाँ और मेहरबानियाँ बेशुमार हैं। आज फिर अपनी रहनुमाई मुझे दे, मुझे राह दिखा। क्या मरियम वही कुमारी है जिसका जिक्र यसाया नबी ने किया था? मैं मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता, फैसला करने में मेरी रहनुमाई कर, ताकि मैं उसे छोड़कर तेरा गुनाहगार ना बन जाऊं। ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदावन, तेरा
तेरा शुक्र हो कि तूने अपने बंदा की पुकार पर कान लगाया। तेरा शुक्र हो कि यीशु की परवरिश मेरे घर में होगी। मैं अभी मरियम को अपने घर ले आऊंगा। तेरा शुक्र हो कि तूने अपने फरिश्ता को भेजकर मुझ पर जाहिर किया कि यीशु रूह कुदस की कुदरत से पैदा होगा और ईमान लाने वालों को निजात देगा। तेरा शुक्र हो, तेरी हम्द। कैसर अगस्तस की तरफ से हुक्म जारी हुआ है कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। लिहाजा तमाम लोग सफर करके अपने अपने आबादी शहरों में अपने नाम लिखवाने जाएं। वो तमाम लोग जो बैतलहम में पैदा हुए हैं, नाम लिखवाने इस मरकज में तशरीफ लाएं। आपका नाम? रोज। चलो आप जा सकते हैं। आपका नाम? शनाया। आपका नाम? ईथन। जोनाथन। लॉकी। आपका नाम? ज़करिया। आपका नाम? मरियम और यूसुफ। मरियम और यूसुफ। आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? गलील के शहर नासरत से। गलील। आपका आबाई शहर कौन सा है? बैतलहम। अभी आप जा सकते हैं। जब मरियम और यूसुफ बैतलहम में थे तो ऐसा हुआ कि मरियम के वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने यीशु को कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। मरियम, आज खुदा के वादे की तकमील हमारे हाथों में है। ये मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा है, कलाम का तजस्सुम है। हाँ, फरिश्ता ने भी यही कहा था कि ये बादशाह है और इसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मैंने भी फरिश्ता से पैगाम पाया था कि इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि यही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। समा गया, समा गया, फिर जो हुआ वो अजीब है। कलारी
हस्ती को चुन लिया, महदूद में आया खुदा, हस्ती ने बस्ती को चुन लिया, हस्ती ने बस्ती को चुन लिया। पापों का कर्ज चुका गया, पापों का कर्ज चुका गया। फिर जो हुआ वो अजीब है, कलमा बदन में समा गया, कलमा बदन में समा गया। फिर जो हुआ वो अजीब है, कमारी पर हुआ गया। बैतलहम में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नग़्मे, फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नग़्मे। ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो, खुदा ने दे दिया है सभी कुछ अपना देखो, खुदा ने दे दिया है सभी कुछ अपना देखो। ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो, 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 मुबारक हो।
आओ बैतल हम चलें और यही बात जो हुई है और जिसके फरिश्ता ने हमें खबर दी है चल कर देखें। आओ जल्दी से इस मुकद्दस हस्ती का नजारा करें। आओ चलें। फिर जब मूसा की शरीयत के मुवाफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें। जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहरेगा और खुदावंद की शरीयत के कौल के मुवाफिक कुर्बानी करें कि कुंबरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। और देखो यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर था और रुल कुदुस उस पर था और उसे रुल कुदुस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें तो मुकद्दस शमाउन ने यीशु को अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, ऐ मालिक, अब तो अपने खादम को अपने कौल के मुवाफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है जो तेरे सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। देख, ये इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी दीवार से छिद जाएगी ताकि बहुतों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। और आशर के कबीला में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कवारपन के बाद 7 बरस एक शोहर के साथ गुजारे थे और 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब को जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजिर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। इस्राएलियों, आओ खुदा की निजात को देखो। तमाम नबी इस बच्चे की वलादत की खबर देते आए हैं। इसका नाम यीशु है। ये सारे नबी ने खुदा के मुतालिक पेशन गोई की थी कि खुदा का रूह यीशु पर होगा। खुदा ने शिकस्ता दिन की तसल्ली, कैदों की रहाई, गुनाह के असीरों की आज़ादी का ऐलान करने के लिए भेजा है। खुदा यीशु ने कमज़ोरों के लिए राह के बदले सहरा, मातम के बदले खुशी का रोगन और अदासी के बदले शिताइश का किल्लत है। ए आमदीन, तुमने इन मुतलाशियों का सवाल सुना है। तुम्हारी दीनी किताब यहूदियों के बादशाह के बारे में क्या बताती है? बताओ कि उसकी पैदाइश कहाँ होनी चाहिए।
हजूर यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के आकमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा। हाँ, मीका नबी ने भी पेशन गोई की थी कि ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक सरदार निकले, एक इंसान निकलेगा जो मेरे हजूर इस्राएल का हाकिम होगा, और उसका मरकज ज़माना साबिक, हाँ, कदीमुल अयाम से है। अच्छा, तो अब तुम जा सकते हो। मजूसियों, तुमने अपने सवाल का जवाब पा लिया है। सो बैतलहम को जाओ और उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियात करो, और जब वो मिले तुम मुझे भी खबर दो, ताकि मैं भी आके उससे सिजदा कर सकूं। यीशु दही और शहद बहुत शौक से खाता है। हाँ, ये यसाया नबी की पेशन गोई के मुताबिक है कि वो दही और शहद खाएगा जब तक के नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल ना हो जाए। से
आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी गोद में बादशाहों का बादशाह मौजूद है। ऐ बच्चे, तू महज इंसानी नहीं बल्कि खुदा है। ऐ खुदा, लुबान की नज़र मेरी तरफ से कबूल फरमा। ए पाक-हस्ती, मेरी तरफ से मुर्ब और निशान को कबूल फरमा और अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा कर। हमें खुशी है कि आप इस मुकद्दस बच्चे की हकीकत से वाकिफ होकर हमारे दरमियान आए हैं। ये मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा है जो कि खुदा की कुदरत से हमारे दरमियान में आया है। आइए तशरीफ रखिए। आज हमारी कामयाबी का अजीम दिन है कि हम यहूदियों के बादशाह को अपने तोहफे नजर कर सके। हाँ, यीशु को सिजदा करके मैंने बेबयान खुशी हासिल की है। ऐसे इत्मीनान का तजुर्बा पहले कभी मुझे नहीं हुआ। हेरोदेस की बातों में चालाकी थी। उसके पास से मालूम होता था कि वो इस बच्चे का हक मिले। ए खुदा, हमारी रहनुमाई कर। हेरोदीस इस बच्चे को कत्ल करना चाहता है। तुम दोबारा हेरोदीस के पास मत जाना, बल्कि दूसरी राह से अपने मुल्क को वापस लौट जाना। उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदीस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि उसे हलाक करे। यहोवा खुदाया, तेरी पाक आगाही के लिए तेरा शुक्र हो। मैं अभी मरियम और यीशु को लेकर मिस्र चला जाऊंगा। क्या हुआ?
क्या आपने कोई ख्वाब देखा है? हाँ, हेरोदिस यीशु को मरवाना चाहता है। पर क्यों? चलो चलो मिस्र को चलते हैं। आओ जरूरी सामान बांध ले। हमें कब तक वहां रहने का हुक्म हुआ है? फरिश्ता ने कहा था कि जब तक मैं तुमसे ना कहूं वहीं रहना। जब वक्त आएगा तो फरिश्ता जरूर हमें आगाही देगा। आओ दुआ करें। ऐ खुदावन, तेरा शुक्र हो कि तू हमें आगाह कर देता है। तूने हमें शरीरों के हाथों बचा लिया। तेरा शुक्र हो। अब मिस्र जाने के सफर में भी हमारी हिफाजत करना। आमीन। मजूसियों, तुमने मेरे साथ हंसी की है ना? तुमने मेरा वक्त जाया किया है, बिला वजह मुझे इंतजार कराया है। तुम यहूदियों के बादशाह को बचाना चाहते हो ना? तुम बड़े बेसमझ हो। अब सिर्फ वही नहीं बल्कि बैतलहम और उसकी सरहदों के तमाम बच्चे खत्म होंगे जो 2 साल और उससे कम उम्र के हैं। मेरा निशाना बनेंगे। मेरी बादशाही के मद्दे मुकाबिल कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसी से है, इसी में है हमारी बेसबाती को सबात। ये रात न जान, ये रात याद, इसी से है, इसी में है हमारी बेसबाती को सबात। खुदा ने हमको बख्शी कैसी चाहतों की रात, मुहब्बत और रफ़ाकत और मुसरतों की रात। ये रात न जात, ये रात याद, इसी से है, इसी में है हमारी बेसबाती को सबात। सितारों ने गवाही दी, फिजाओं ने सुना, फरिश्तों
भी जाके चरवाहों से ये कहा, सितारों ने गवाही दी, फिजाओं ने सुना, फरिश्तों ने भी जाके चरवाहों से ये कहा, सितारों ने गवाही दी, फिजाओं ने सुना, फरिश्तों ने भी जाके चरवाहों से ये कहा, ये राहत नजात, ये राहत यार, इसी से है, इसी में है हमारी बेसबाती को सबा। अकीदत से सब करने आए चढ़नी को सलाम, मजूसियों के तोहफों में भी है यही सलाम। अकीदत से सब करने आए चढ़नी को सलाम, मजूसियों के तोहफों में भी है यही सलाम। अकीदत से सब करने आए चढ़नी को सलाम, मजूसियों के तोहफों में भी है यही सलाम। ये रात नजात, ये रात हयात, इसी से है, इसी में है हमारी बेसबाती को सबा। तजस्सुम है मसीह का, जगमगाती है ये रात, अब हमको भी मोहब्बत से बुलाती है ये रात। तजस्सुम है मसीह का, जगमगाती है ये रात, अब हमको भी मोहब्बत से बुलाती है ये रात। तजस्सुम है मसीह का, जगमगाती है ये रात, अब हमको भी मोहब्बत से बुलाती है ये रात। ये रात नजात, ये रात हयात, इसी से है, इसी में है हमारी बेसबाती को सबा।